सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने मंजूरी दे दी। 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस होंगे। तहरीक इंसाफ और JUI की मुखालिफत सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, नए चीफ जस्टिस को 2-3 माह देने चाहिए। हामिद खान बोले, हम एक गरीब मुल्क हैं, जजेस पर बहुत खर्च करना पड़ता है। दहशतगर्दी में मुलव्वस शख्स को 6 माह तक जेर हिरासत रखा जा सकेगा। काबिल गिरफ्त मालूमात और वजूहात की बिना पर भी 3 माह तक तहवील में लिया जाएगा। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मुताबिक गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाएगी। आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस के नुमाइंदे शामिल होंगे। कानून 2 साल तक नाफिज रहेगा। बिल मुतालिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। कतर पाकिस्तान में $3 अरब सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब का सरमायाकारी $60 करोड़ बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी और कतर का दौरा मुकम्मल। दौरा कतर के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल, सरमायाकारी, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। कतर और सऊदिया से मुआहिदों का मईशत पर मुस्बत असर पड़ेगा। बानी PTI के खिलाफ 9 मई केस की अडियाला जेल में समाअत। चालान की नकूल फराहम कर दी गई। बानी PTI अदालत में पेश। 190 मिलियन पाउंड केस की भी जेल में समाअत। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI के तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त पीर को दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हुकूमत तैयार हो जाए, हम उनको निकालेंगे। वफाकी हुकूमत के लोग थक चुके हैं, लोग मजीद खौफजदा नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा के गिरफ्तार 99% मुलाजमीन रिहा हो गए। मौलाना फजलुर रहमान कोलो फेल में तजाद ना करें। पहले कहा तरमीम को वोट नहीं देंगे, फिर रेट बढ़ाया। इस उम्र में लालच छोड़ देना चाहिए। दोबारा इलेक्शन हुए तो JUI को 1 सीट नहीं मिलेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गैर संजीदा हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर सूबाई मामलात चलाने के लिए अहल नहीं। कभी भागते हैं, कभी छुपते हैं। करतब कितनी देर चलेंगे? अवाम की फलाह बहबूद के इक़दाम नजर नहीं आ रहे। अवाम बहुत जल्द तहरीक इंसाफ का गिरबान पकड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का शहर में 2 रोज़ के लिए स्कूल बंद करने का इंदिया। हुकूमत की ग्रीन लॉकडाउन की पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, गुज़श्ता बरस 2 रोज़ के लिए वर्क फ्राम होम और स्कूल बंद किए थे। मार्केट्स के औकात कार भी तब्दील किए। दोबारा ऐसे इक़दाम की तरफ जाना होगा। ग्रीन लॉकडाउन शायद ज़्यादा मौसर ना हो। इससे एक इलाके की आलूदगी दूसरे इलाके में मुंतकिल हो जाएगी। लाहौर में स्मॉग से निपटने के लिए ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद। 94 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को नोटिस जारी। 63 यूनिट सील, 13 को गिरा दिया गया। 13 मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया। 200 रेहड़ियाँ तहवील में ली। आर्जी शेयर्स गिरा दिए गए। ग्रीन लॉकडाउन वाले एरिया को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करने का प्लान। सरकारी दफातर प्लाजों में जनरेटर्स का इस्तेमाल रोकने के लिए फैसला किया गया। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली का नाम ECL में होने का शिकवा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जो गड्ढा किसी के लिए खोदा जाता है खुद इसी में गिरते हैं। साबिक दौर में मुस्लिम लीग नून के अरकान के साथ यही हुआ। सोचना होगा कि अपने मामलात कब तक कहीं और से हल कराते रहेंगे। ECL से नाम निकालने के लिए नज़र-ए-सानी दायर करें, कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल गए। एक एहलकार आया और वीडियो बनानी शुरू कर दी। हमें कहा गया कि वादा करें मुलाकात में सियासी बात नहीं होगी। साबिक चेयरमैन से सियासी नहीं तो मौसम पर बात करेंगे। अली मोहम्मद खान बोले, क्या बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म नहीं? तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। रहनुमा
रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा, विफाक पर चढ़ाई करने वालों को नवाजा जा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने जमानत पर रिहा होने वाले मुलाजमीन को हार पहनाए प्रमोशन का ऐलान किया। ये किस तरह का पैगाम दिया जा रहा है? विफाकी हुकूमत को संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। ऐसी चीज़ों को फ़रोग दिया तो कल कोई भी सूबा विफाक पर हमला कर सकता है। तहरीक इंसाफ के MNA आतिफ खान को महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने तलब कर लिया। आतिफ खान ने कहा, अपनी जमात की हुकूमत ने ही मुझे नोटिस भेजा, नैब ने मालम जबा केस बंद कर दिया था। नोटिस भेजने वाला बानी PTI और जमात को नुकसान पहुंचा रहा है। सच बोलता रहूँगा, इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त की तो नोटिस क्या चीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA खरीदने के लिए तैयार। विफाकी हुकूमत को खत लिख दिया, कहा PIA की नीलामी में हिस्सा लेना चाहते हैं। कौमी एयरलाइन बैरूनी या निजी हाथों में नहीं जानी चाहिए। 10 अरब रुपए के ऊपर से नीलामी शुरू करने के लिए तैयार हैं। विफाकी हुकूमत हमारी दरख्वास्त कबूल करे। सुप्रीम कोर्ट में अराजी तनाज़े से मुताल्लिक़ केस की समाअत चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे मुकदमा दोबारा शुरू हो जाए। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिखने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। अदालत ने मुतालिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। मुताल्लिका कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने ऑर्डिनेंस पेश किया। एक्ट के सेक्शन 2 में एक झैली शिक शामिल की गई। कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस का नामजद करदे जज शामिल होगा। पहले दायर होने वाले मुकदमात को पहले सुना जाएगा। कराची में समुंदर का पानी साफ करके शहरियों को फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के मनसूबा शुरू करने के लिए फौरी हिदायत। मलीर एक्सप्रेस वे को काठोर इंटरचेंज के मकाम पर 4 रोया करने की मंजूरी। कराची में सनतों की वेस्ट को साफ करने का मनसूबा भी मंजूर। मुराद अली शाह ने कहा, घोट की कंदकोट पुल का काम मजीद तेज किया जाए। मुल्तान, सरगोदा, गुजरावाला समेत पंजाब भर के काश्तकारों के लिए 12 साल बाद ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वज़ीर आला ने प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग कर दी। मरियम नवाज ने कहा, ज़राअत को जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं। काश्तकारों को 1000 ट्रैक्टर बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे।